नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप। तो एसएससी जेई 2025 को टारगेट करते हुए अपन बिल्डिंग मटेरियल्स पढ़ रहे थे, जिसमें आज अपन स्टार्ट करेंगे टिम्बर। ठीक है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ टिम्बर देखते हैं। ग्रोथ के अकॉर्डिंग टिम्बर दो तरह से क्लासीफाई किया जाता है, एक्सोजिनस ट्री एंड एंडोजिनस ट्री। एक्सोजिनस ट्री में जो ग्रोथ होती है वो आउटवर्ड ग्रोथ होती है, और एंडोजिनस ट्री में ग्रोथ इनवर्ड होती है। ठीक है। आउटवर्ड मतलब अलोंग द सरकमफेरेंस ग्रोथ होती है, और जो है एंडोजिनस ट्री में अलोंग द लेंथ ग्रोथ होती है। ठीक है। एक्सोजिनस ट्री का एग्जांपल है मैंगो, सीसम, एक्सेट्रा। ओके। एक्सोजिनस ट्री जो होता है वो फर्दर दो तरह में क्लासीफाई किया जाता है, डेसिडियस या कि सीजनल ट्री, जो कि हार्डवुड ट्री, हार्डवुड होता है। ठीक है। दूसरा एवरग्रीन या कि कोनिफरस ट्री, जो कि सॉफ्टवुड होता है। ठीक है। इसके एग्जांपल क्या क्या है, टीक, सीसम, पोपलार, मैपल। डेसिडियस और सीजनल ट्री के एग्जांपल टीक, सीसम, पोपलार और मैपल। और एवरग्रीन या कि कोनिफरस ट्री के एग्जांपल या कि सॉफ्टवुड जिसको बोलते हैं उसका एग्जांपल डेओडर, चिर, कैल, पाइन, फिर, साइप्रस। ठीक है। एंडोजिनस ट्री के एग्जांपल क्या क्या है, बम्बू, कोकोनट, केन, एसेट्रा। ठीक है। और जो एंडोजिनस ट्री रहता है वो फर्दर क्लासिफाई होता है कोनिफरस है कि एवरग्रीन ट्री, सॉफ्टवुड होता है एंडोजिनस ट्री। ठीक है। फिर बात करते हैं कोनिफरस ट्री की। दिस ट्री हैव पॉइंटेड नीडल लाइक लीव्स। इन ट्री की पॉइंटेड नीडल होती है जैसे कि लीव्स की होती है। मोस्ट ऑफ द कोनिफरस ट्री आर एवरग्रीन ट्री बट नॉट ऑल ऑफ देम। बहुत सारी कोनिफर ट्रीज जो होती हैं एवरग्रीन ट्री होती है, लेकिन सारी नहीं होती। ठीक है। लार्ज ट्री जिसको लैरियक्स लैरिकाना या कि टैमरैक बोलते हैं, लार्ज ट्री या कि लैरियक्स लैरिकाना उसको टैमरैक बोलते हैं। एक्सोजिनस ट्री को यूज़ किया जाता है स्ट्रक्चरल पर्पस में। ठीक है। अब देखते हैं डिफरेंस बिटवीन हार्डवुड एंड सॉफ्टवुड। ठीक है। डिफरेंस बिटवीन हार्डवुड एंड सॉफ्टवुड। ठीक है। सबसे पहले देखते हैं एनुअल रिंग। एनुअल रिंग में जो सॉफ्टवुड में डिस्टिंक्ट एनुअल रिंग्स होती हैं, हार्डवुड में इनडिस्टिंक्ट एनुअल रिंग्स होती हैं। ठीक है। कलर जो होता है सॉफ्टवुड में लाइट कलर होता है, और हार्डवुड में कलर डार्क होता है। फायर रेजिस्टेंस, पुअर फायर रेजिस्टेंस होता है सॉफ्टवुड में, और अच्छा फायर रेजिस्टेंस होता है, मतलब कि मोर ज़्यादा फायर रेजिस्टेंट होता है। हार्डवुड जो होता है काफ़ी ज़्यादा फायर रेजिस्टेंट होता है। ठीक है। वेट की बात करें तो हार्डवुड लाइट वेट का होता है, हल्का होता है, और सॉरी सॉफ्टवुड हल्का होता है और हार्डवुड हैवी होता है। ठीक है। स्ट्रक्चर की बात करें तो रेजिनियस स्ट्रक्चर होता है और इजीली स्प्लिट हो जाता है सॉफ्टवुड, और जो हार्डवुड होता है नॉन रेजिनियस होता है और क्लोज ग्रेन्ड होता है। ठीक है। मेडुलरी रोज इनडिस्टिंक्ट होती हैं, और हार्डवुड में मेडुलरी रेज डिस्टिंक्ट होती हैं। स्ट्रेंथ की बात करें तो जो सॉफ्टवुड है वो डायरेक्ट पुल में स्ट्रांग होता है, लेकिन सीयर में वीक होता है। और जो हार्डवुड है वो इक्वली स्ट्रांग फॉर टेंशन, कंप्रेशन एंड सीयर। सीयर में, टेंशन में, कंप्रेशन में इक्वली स्ट्रांग होता है। ठीक है। फिर आता है टिम्बर। टिम्बर किसको बोलते हैं, अ वुड विच इज़ यूज फॉर इंजीनियरिंग पर्पज इज कॉल्ड टिम्बर। वो लकड़ी जो इंजीनियरिंग पर्पज के लिए यूज़ हो उसको टिम्बर बोलते हैं। ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ टिम्बर की बात करें तो ये है आउटर बार्क, ये है सैप वुड, दिस वन, ये है हार्ड वुड, दिस लेयर इज कैम्बियम लेयर, इसको बोलते हैं पिथ। ये जो लेयर्स हैं ये मेडुलरी लेयर्स हैं, और ये जो रिंग्स हैं फॉर्म में है इसको एनुअल रिंग्स बोलते हैं। ठीक है। अब इनके बारे में देख लेते हैं। ठीक है। ये पेड़ के अलग फॉर्म में दिया गया है, ये पिथ है, ये मेडुलरी रेस, ये रिंग्स जो हैं एनुअल रिंग्स हैं। ठीक है। हार्डवुड, सैपवुड। ठीक है। मैक्रो स्ट्रक्चर देखते हैं, मैक्रो स्ट्रक्चर ऑफ एक्सोजिनस ट्री। मेडुला या कि जिसको पिथ बोलते हैं वो क्या है, इनर मोस्ट पार्ट या कि कोर है स्टेम ऑफ ट्री का। हार्डवुड जो है वो डेथ पोर्शन है ट्री का, डेथ पोर्शन ऑफ द ट्री इज हार्डवुड। सैपवुड क्या है, आउटर लेयर ऑफ लॉग ऑफ वुड स्टोरिंग अप स्टार्च एंड कंडक्टिंग सैप। ठीक है। सैपवुड में सैप कंडक्ट होता है, स्टार्च स्टोर करता है, इट इज़ आउटर लेयर ऑफ लॉग ऑफ वुड के आउटर लेयर है सैपवुड। ठीक है। कैम्बियम क्या है, कैम्बियम लेयर जो है वो ग्रोथ, वुड सेल की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। बार्क जो है वो वुड को मैकेनिकल डैमेज से प्रोटेक्ट करता है। ट्रांसवर्स सेप्टा या कि जिसको मेडुलरी रेस बोलते हैं, वो क्या है, द वेस्कुलर टिश्यू विच इंक्लोजेज द पिथ, इट इंक्लोजेज द पिथ। ठीक है। एनुअल रिंग, ए सेलुलर टिश्यू एंड बॉडी फाइबर अरेंज इन डिस्टिंक्ट कंसेंट्रिक सर्कल। एक सेलुलर टिश्यू है और बॉडी फाइबर है जो कि डिस्टिंक्ट कंसेंट्रिक सर्कल में अरेंज रहता है। ठीक है। अब बात करते हैं लंबर की। लंबर क्या है, लंबर इज अ लॉग पीस ऑफ टिम्बर सॉन इनटू पीसेस ऑफ डिजायर्ड शेप। लंबर एक लॉग पीस है टिम्बर का जिसको डिजायर्ड शेप में काटा जाता है। ठीक है।
अब देखते हैं टिम्बर का क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन IS 399। ठीक है, सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ इट्स पोजीशन, पोजीशन के बेसिस पे देखें तो टिम्बर को तीन तरह से क्लासीफाई किया गया है, स्टैंडिंग टिम्बर, डेड और रफ टिम्बर, या कि तीसरा है कन्वर्टेड टिम्बर, या कि जिसको लंबर भी बोलते हैं। ठीक है, फिर दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेडिंग, जिसके बारे में IS 6534 में दिया गया है। सबसे पहले है कमर्शियल ग्रेडिंग। तो ग्रेडिंग ABCD फॉर्म पे ग्रेडिंग किया गया है। ग्रेडेड टिम्बर जो होता है वो कहाँ अडॉप्ट होता है, केरला और मैसूर में अडॉप्ट होता है। किस पे बेस्ड रहता है, डायमेंशन और अपीयरेंस के बेसिस पे ग्रेडिंग होती है ग्रेड की। ग्रेड भी जो होता है वो आंध्र प्रदेश में अडॉप्ट किया जाता है, और इसका किस पे बेस रहता है, अल्टीमेट यूज ऑफ लॉक्स। ठीक है, ग्रेड C मध्य प्रदेश में अडॉप्ट किया जाता है, एंड इट इज़ बेस्ड ऑन क्वालिटेटिव इवेल्युएशन ऑफ डिफेक्ट्स। ठीक है, एंड ग्रेड D जो है, ग्रेड D बॉम्बे में अडॉप्ट होता है, एंड इट इज़ बेस्ड ऑन इवेल्युएशन ऑफ यूनिट ऑफ डिफेक्ट्स एंड फिक्सिंग द परमिसिबल नंबर ऑफ स्टैंडर्ड वॉल्यूम ऑफ एरिया। ठीक है, तो सारे ग्रेड और उनके कहाँ पे अडॉप्ट होते हैं ये ध्यान रखना है, और बेस्ड ऑन ध्यान रखना है। फिर ऑन द बेसिस ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्लासिफिकेशन देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इलास्टिसिटी। तो तीन ग्रुप में डिवाइड किया गया है ABC। ग्रुप A में जो इलास्टिसिटी होगी, इलास्टिसिटी इन बेंडिंग, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इन बेंडिंग, वो 12.5 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर से ज़्यादा होनी चाहिए। B में 9.8 से 12.5, C में 5.6 से 9.8। ठीक है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। फिर बात करते हैं अवेलेबिलिटी की। तो XYZ में, अब XYZ में क्लासीफाई किया गया है। ग्रेड X जो है उसमें ग्रेड X में 1415 मीटर क्यूब पर ईयर क्वांटिटी अवेलेबल रहेगा। ग्रेड Y में 355 से 1415, एंड ग्रेड Z में 3 <355। ठीक है, तो याद रखने के लिए जो वैल्यू है वो ऊपर से नीचे डिक्रीज होगी। ठीक है, ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो हाई ड्यूरेबल जो टिम्बर है उसकी लाइफ 120 मंथ से ज़्यादा होगी, ग्रेटर और इक्वल टू 120 मंथ। 60 से 120 मंथ है तो मॉडरेट ड्यूरेबल है, और 60 मंथ से कम है तो लो ड्यूरेबल। ठीक है, फिर बात करते हैं सीजनल कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे। तो क्लास A जो है वो हाई रिफ्रैक्टरी टिम्बर है, क्लास B जो होता है मॉडरेट रिफ्रैक्टरी होता है, और क्लास C नॉन रिफ्रैक्टरी होता है। ठीक है, अब बात करते हैं सीजनिंग ऑफ टिम्बर की, जिसके बारे में IS 1141 पे दिया गया है। ठीक है, तो सीजनिंग क्या है, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग मॉइस्चर फ्रॉम टिम्बर, प्रोसेस ऑफ रिमूविंग मॉइस्चर, टिम्बर से मॉइस्चर को रिमूव करने का जो प्रोसेस होता है उसको सीजनिंग बोलते हैं। सीजनिंग का पर्पस क्या है, reduce the weight of timber, टिम्बर के वेट को reduce करना है। reduce the shrinkage and warping after placement in structure, स्ट्रक्चर में रखने के बाद श्रिंकेज और वार्पिंग को रिड्यूस करना है। इंक्रीज द स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी एंड वर्केबिलिटी, मेक इट सुटेबल फॉर पेंटिंग के लिए सुटेबल कर बनाना। रिड्यूस इट्स टेंडेंसी टू स्प्लिट एंड डिके, ठीक है, उसकी स्प्लिट और डिके होने की टेंडेंसी को रिड्यूस करना। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू IS 289 द रिकमेंडेड मैक्सिमम मॉइस्चर कंटेंट फॉर स्टैंडर्ड एलिमेंट एज पोस्ट बीम एंड राफ्टर, उसके रिकमेंडेशन देख लेते हैं। ड्राई जोन में रिलेटिव ह्यूमिडिटी लेस देन 40% होगी, और मैक्सिमम मॉइस्चर कंटेंट 12%। मॉडरेट ड्राई जोन में रिलेटिव ह्यूमिडिटी 40 to 50% एंड मैक्सिमम मॉइस्चर कंटेंट 14%। मॉइस्ट जोन में 50 to 67% रिलेटिव ह्यूमिडिटी एंड मैक्सिमम मॉइस्चर कंटेंट 17%। मॉडरेट मॉइस्ट जोन में ग्रेटर देन 67% रिलेटिव ह्यूमिडिटी होगी, और मैक्सिमम मॉइस्चर कंटेंट 20%। ठीक है, तो ये टेबल अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, अब एक नोट है वो देख लेते हैं। जनरली जो अवेलेबल मॉइस्चर कंटेंट होता है टिम्बर में सीजनिंग के बाद वो 10 से 12% अवेलेबल होता है। टिम्बर जो है एक एन आइसोट्रॉपिक मटेरियल है। टिम्बर इज एन आइसोट्रॉपिक मटेरियल, ये टिम्बर एन आइसोट्रॉपिक मटेरियल होता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू IS कोड वेट ऑफ टिम्बर इज टू बी रिनोन्ड एट मॉइस्चर कंटेंट ऑफ 12%। ठीक है, जो वेट ऑफ टिम्बर लेंगे वो किस मॉइस्चर कंटेंट पे लेंगे, 12% पे। ठीक है, मॉइस्चर कंटेंट रिकमेंडेड फॉर डोर्स इज 12 to 20% एंड फॉर विंडोज इज 10 to 16%। डोर्स के लिए मॉइस्चर कंटेंट 12 से 20% तक रिकमेंडेड होता है, और विंडोज के लिए 10 से 16%। ठीक है, अब देखते हैं मेथड ऑफ सीजनिंग एंड इट्स प्रॉपर्टी। सबसे पहले नेचुरल या कि एयर सीजनिंग मेथड। इस मेथड में कितना टाइम लगता है, 6 months to 1 year सीजनिंग में। ठीक है, इट टेक्स लॉन्ग टाइम बट बेस्ट क्वालिटी ऑफ सीजन वुड आर ऑब्टेन, इसमें बहुत लंबा समय लगता है, 6 महीने से 1 साल, लेकिन बेस्ट क्वालिटी ऑफ सीजन वुड ऑब्टेन होता है। ये इजी होता है और मोस्ट इकोनॉमिकल मेथड है। ठीक है, इसमें मॉइस्चर कंटेंट 12 से 15% तक रिड्यूस होता है। ठीक है, फिर आता है आर्टिफिशियल सीजनिंग। आर्टिफिशियल सीजनिंग में सबसे पहले है वाटर सीजनिंग, जो कि जिसमें 2 से 4 हफ्ते लगते हैं। ये क्विक प्रोसेस है, लेकिन इलास्टिक प्रॉपर्टी और स्ट्रेंथ रिड्यूस हो जाती है इसमें। ठीक है, फिर आता है बॉइलिंग। बॉइलिंग में 3 से 4 घंटे लगते हैं, ये बहुत ही क्विक प्रोसेस है लेकिन काफ़ी एक्सपेंसिव है। फिर आता है किल्न सीजनिंग। किल्न सीजनिंग में 3 से 5 दिन लगते हैं, ये मोस्ट इफेक्टिव होता है और इकोनॉमिकल भी होता है। ठीक है, इसमें स्ट्रेंथ का हल्का सा लॉस होता है टिम्बर का,
अबाउट लेस देन 10%, लिटिल लॉस इन स्ट्रेंथ ऑफ टिम्बर लेस देन 10%। ये रेपिड सीजनिंग, लार्ज स्केल में बहुत ही जल्दी सीजनिंग करनी है तो किल सीजनिंग का यूज़ करते हैं। किल सीजनिंग कॉजेज केस हार्डनिंग की वजह बनती है किल सीजनिंग। ये मोर एक्सपेंसिव एंड स्किल्ड लेबर रिक्वायर्ड होते हैं, इसमें काफ़ी एक्सपेंसिव होता है और स्किल्ड लेबर रिक्वायर्ड होते हैं इस पर, ठीक है। केडी मतलब किल ड्राइड, एडी मतलब एयर ड्राइड। चैरिंग और स्कॉर्चिंग क्या है? इट इज़ यूज फॉर लोअर पार्ट ऑफ वुड पोल विच इज़ बिलो द ग्राउंड लेवल। जो पोर्शन ग्राउंड लेवल के नीचे रहता है उसके लिए चैरिंग और स्कॉर्चिंग का यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज फॉर लोअर पार्ट ऑफ द वुड पोल विच इज़ बिलो द ग्राउंड लेवल, ठीक है। फिर मैकनील्स प्रोसेस में 15 से 60 दिन लगता है, ये बेस्ट है बट बहुत ही एक्सपेंसिव मेथड है, ठीक है। फिर इलेक्ट्रिक सीजनिंग की बात करते हैं तो टिम्बर लॉस देयर स्ट्रेंथ एंड मे स्प्लिट। इस सीजनिंग की वजह से टिम्बर अपनी स्ट्रेंथ लॉस कर देता है और स्प्लिट भी हो सकता है। ये एक कॉस्टली मेथड है, ठीक है। अब बात करते हैं सॉइंग मेथड की, टिम्बर के सॉइंग मेथड की। सबसे पहले ऑर्डिनरी सॉइंग, ये बेस्ट मेथड ऑफ सॉइंग है, सॉइंग का बेस्ट मेथड है। सॉइंग मतलब काटना, और मोस्ट कॉमनली यूज़ किया जाता है ऑर्डिनरी सॉइंग। ये ईजिएस्ट है और इकोनॉमिकल भी है, इसमें जो टिम्बर का वेस्टेज है बहुत ही कम होता है। डिसएडवांटेज क्या है? स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी ऑफ ट्विस्टिंग एंड वार्पिंग की, ट्विस्टिंग और वार्पिंग की काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहती है ऑर्डिनरी सॉइंग में। फिर आता है टेंजेंशियल सॉइंग। टेंजेंशियल सॉइंग सुटेबल है फॉर टिम्बर हुज एनुअल रिंग्स आर क्लियरली विजिबल। टेंजेंशियल सॉइंग उसके लिए किया जाता है वो टिम्बर जिनके एनुअलर रिंग क्लियरली विजिबल हो, ठीक है। सॉइंग इज डन टेंजेंशियली टू द एनुअल रिंग्स, ठीक है। एनुअल रिंग्स के टेंजेंशियली सॉइंग करते हैं। ये इकोनॉमिकल है ड्यू टू वेरी लेस वेस्टेज, बहुत ही कम वेस्टेज होता है इसलिए इकोनॉमिकल है। इसका डिसएडवांटेज क्या है? दिस टिम्बर हैज़ लो स्ट्रेंथ ड्यू टू लेस एनुअल रिंग्स एंड मेडुलरी रेस। इस टिम्बर की बहुत ही कम स्ट्रेंथ होती है, क्यों? ड्यू टू लेस एनुअल रिंग्स एंड मेडुलरी रेस। पॉसिबिलिटी ऑफ वार्पिंग एंड ट्विस्टिंग भी इस पे ऑकर होती है। पॉसिबिलिटी ऑफ वार्पिंग एंड ट्विस्टिंग ऑल्सो ऑकर्स, ठीक है। फिर आता है क्वार्टर सॉइंग। क्वार्टर सॉइंग में ईच लॉग इज सॉड एट रेडियल एंगल इनटू 4 क्वार्टर्स। हर लॉग को रेडियल एंगल में सॉग किया जाता है इन 4 क्वार्टर्स में, ठीक है। दिस मेथड इज पॉपुलर फॉर ओक और मैपल के लिए क्वार्टर सॉइंग बहुत ही पॉपुलर है, ठीक है। इट इज डिफाइंड एज अ बोर्ड वेयर एनुअल ग्रोथ रिंग इंटरसेक्ट द फेस ऑफ द बोर्ड एट 60 डिग्री एंड 90 डिग्री एंगल, ठीक है। इसमें जो एनुअल ग्रोथ रिंग्स होती हैं वो फेस को कितने 60 डिग्री से, फेस ऑफ द बोर्ड को 60 डिग्री से 90 डिग्री एंगल में इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक है। फिर आता है रेडियल सॉइंग। सॉइंग ऑफ टिम्बर इज डन परपेंडिकुलर टू द एनुअल रिंग एंड पैरेलल टू द मेडुलरी रेज। इसमें रेडियल सॉइंग में जो सॉइंग करते हैं वो एनुअल रिंग्स के परपेंडिकुलर और मेडुलरी रेज के पैरेलल सॉइंग करते हैं, ठीक है। इसमें ड्यूरेबल और स्ट्रॉन्ग टिम्बर ऑब्टेन होता है। ड्यूरेबल एंड स्ट्रॉन्ग टिम्बर पीसेज आर ऑब्टेन। श्रिंकेज और ट्विस्टिंग बहुत ही कम होती है। वेस्टेज टिम्बर का बहुत ज़्यादा होता है। टाइम और लेबर ज़्यादा लगता है। यूज़फुल है ये, अगर बेस्ट क्लास टिम्बर चाहिए तो रेडियल सॉइंग काफ़ी यूज़फुल है, ठीक है। फिर बात करते हैं, ये है ऑर्डिनरी सॉइंग, ये टेंजेंशियल सॉइंग, दिस इज क्वार्टर सॉइंग एंड दिस इज रेडियल सॉइंग, ठीक है। स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलती है रेडियल सॉइंग में, फिर ऑर्डिनरी सॉइंग में, फिर क्वार्टर सॉइंग में, फिर टेंजेंशियल सॉइंग में। तो ये ऑर्डर याद रखना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ टिम्बर अकॉर्डिंग टू सॉइंग, ठीक है। अब बात करते हैं फॉलिंग ऑफ ट्री की। द ट्री शुड बी कट व्हेन मूवमेंट ऑफ सैप इज एट रेस्ट। ट्री को तब काटना चाहिए जब सैप का मूवमेंट ना हो रहा हो। जो बेस्ट टाइम है ट्री को कट करने का वो मिड समर या कि मिड विंटर है, ठीक है। जो प्रॉफिटेबल एज होती है ट्री की वो 50 से 100 साल की एज होती है, प्रॉफिटेबल एज, ठीक है। अब बात करते हैं टिम्बर में डिफेक्ट्स की, डिफेक्ट्स इन टिम्बर, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं डिफेक्ट्स ड्यू टू नेचुरल फोर्स या कि एबनॉर्मल ग्रोथ की वजह से जो डिफेक्ट्स होते हैं। डिफेक्ट्स ड्यू टू नेचुरल फोर्सेज और एबनॉर्मल ग्रोथ। सबसे पहले चेक्स। चेक्स जो है वो क्या है? लॉन्गिट्यूडनल क्रैक विच इज नॉर्मल टू द एनुअल रिंग। एनुअल रिंग के नॉर्मली, एनुअल रिंग से जो नॉर्मल निकल के जो क्रैक आते हैं लॉन्गिट्यूडनल क्रैक्स, उसको चेक्स बोलते हैं। सेक्स क्या है? सेक लॉन्गिट्यूडनल सेपरेशन है बिटवीन एनुअल रिंग्स से, लॉन्गिट्यूडनल सेपरेशन को सेक्स बोलते हैं। इट्स इफ अपीयरेंस इज रिक्वायर्ड देन दिस डिफेक्ट्स मेक द बोर्ड अनडिजायरेबल। अगर अपीयरेंस की रिक्वायरमेंट है कहीं पे तो ये डिफेक्ट बोर्ड को अनडिजायरेबल कर देगा, ठीक है। स्टार सेक की बात करें तो इट इज़ अ टाइप ऑफ सेक इन विच क्रैक्स इज वाइड एट आउटसाइड एंड नैरो एट इनसाइड। यह है स्टार सेक, इसमें जो आउटसाइड में क्रैक्स वाइडर होते हैं और इनसाइड में नैरो होते हैं। फिर है हार्ड सेक। हार्ड सेक में क्रैक्स जो हैं इनसाइड में वाइडर होते हैं और आउटसाइड में नैरोअर होते हैं, ठीक है। तो जो स्टार के शेप में है वो हार्ड सेक है और स्टार शेक जो है वो आउटसाइड वाइडर होता है, इनसाइड नैरोअर होता है, ठीक है। स्टार शेक क्यों ऑकर होता है? ड्यू टू टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से स्टार शेक ऑकर होता है, ठीक है। यह रिंग शेक, रिंग बन जाता है, इसके बारे में भी अभी पढ़ते हैं। रिंग का फॉर्मेशन हो जाता है, यह है कैल्यूस। हार्ड शेक क्रैक इज वाइड एट सेंटर एंड डिमिनिश आउटसाइड, ठीक है।
सेंटर पे वाइड होता है और आउटसाइड डिमिनिश होता है। इट इज़ ड्यू टू श्रिंकेज ऑफ हार्डवुड व्हेन ट्री इज ओवर मैच्योर्ड। ये तब होता, ये हार्डवुड के श्रिंकेज की वजह से होता है जब ट्री ओवर मैच्योर्ड हो जाती है। ठीक है, फिर बात करते हैं कप शेक की। इट इज़ कॉज ड्यू टू रप्चर ऑफ टिश्यू इन द सर्कुलर डायरेक्शन। टिश्यू के सर्कुलर डायरेक्शन में रप्चर की वजह से कप शेक होता है। कप शेक अपीयर्स एज कर्व्ड स्प्लिट। कप शेक जो है वो अपीयर होता है कर्व्ड स्प्लिट की तरह, विच पार्सली और होलली सेपरेट एनुअल रिंग्स फ्रॉम ईच अदर, जो कि पार्सली या कि कंप्लीटली एनुअल रिंग्स को एक दूसरे से सेपरेट कर देते हैं। ठीक है, फिर आता है रिंग शेक। जब कप शेक पूरा इंटायर रिंग कवर कर लेता है तो उसी को बोल देते हैं रिंग शेक। ठीक है, ये नीचे तो जो ये है कप शेक, और यही जब पूरा कवर कर लिया इसी को बोल देंगे रिंग शेक। ठीक है, फिर आता है रेडियल शेक। इट इज ऑकर्ड व्हेन टिम्बर इज एक्सपोज टू द सन फॉर सीजनिंग आफ्टर बीइंग फेल डाउन। रेडियल शेक तब होता है जब टिम्बर फेल डाउन टिम्बर को सीजनिंग में सन पे रख दें सीजनिंग के लिए। जब टिम्बर की सीजनिंग करेंगे तो उसको डायरेक्ट सन में रख दें, तब रेडियल शेक का डिफेक्ट देखने को मिलता है। ठीक है, जब उसको सन में एक्सपोज रख कर दें टिम्बर को आफ्टर बीइंग फेल डाउन, ठीक है, तब रेडियल शेक ऑकर होता है। नॉट की बात करते हैं। दीज आर द बेस ऑफ ब्रांचेस विच आर ब्रोकन और कट ऑफ फ्रॉम द ट्री। नॉट क्या है? बेस ऑफ ब्रांचेस के बेस हैं जो कि टूट जाते हैं या कि कट ऑफ कर दिए जाते हैं फ्रॉम द ट्रीज। रिंड घास एबनॉर्मल ग्रोथ या कि कर्व स्वेलिंग बॉडी ऑफ ट्री में। ट्री की बॉडी में एबनॉर्मल ग्रोथ या कि कर्व स्वेलिंग आ जाए तो उसको रिंड घास बोलते हैं। फॉक्सीनेस क्या है? फॉक्सीनेस एक साइन ऑफ डिके है विच इज अपियरिंग इन द फॉर्म ऑफ येलो या कि रेड टिंजेस में। डिके येलो और रेड टिंजेस में फॉक्सीनेस अपीयर होता है। इस किस वजह से होता है? ओवर मैच्योरिटी और लैक ऑफ वेंटिलेशन की वजह से फॉक्सीनेस होता है। ठीक है, फिर बात करते हैं बर्ल की। बर्ल क्या है? ग्रोथ ऑफ ट्री है इन विच ग्रेन हैज ग्रोन इन अ रेगुलर प्रोजेक्शन ऑफ और द टिम्बर बॉडी। ठीक है, बर्ल ट्री की ग्रोथ है जो जिसमें ग्रेन एक रेगुलर प्रोजेक्शन में ग्रो हो जाता है। इट इज फॉर्म व्हेन द ट्री रिसीव शॉक और इंजरी इन इट्स यंग एज। ये तब फॉर्म होता है जब ट्री शॉक या कि इंजरी, बहुत ही जब नया नया ट्री है यंग एज में शॉक या कि इंजरी हो जाए ट्री में तो उसकी वजह से बर्ल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, फिर आता है कैलुअस। कैलुअस क्या है? एक सॉफ्ट टिश्यू और स्किन है विच कवर द बाउंड ऑफ ट्री। कैलुअस एक सॉफ्ट टिश्यू या कि स्किन है जो कि ट्री के बाउंड को कवर करती है। ठीक है, ये है कैलुअस। कैलुअस इज ए सॉफ्ट टिश्यू और विच कवर द बाउंड ऑफ ट्री। ठीक है, फिर आते हैं ड्रुक्सिनस। ड्रुक्सिनस क्या है? वाइड स्पॉट्स फॉर्म हो जाते हैं टॉप ऑफ सरफेस ऑफ वुड में, उसको बोलते हैं ड्रुक्सिनस। ट्विस्टेड फाइबर क्या है? इट कॉज्ड बाय विंड टर्निंग द ट्रंक ऑफ यंग ट्री इन वन डायरेक्शन। अगर यंग ट्री में बहुत ज़्यादा विंड की वजह से एक डायरेक्शन में टर्न हो जाए तो उसको बोलते हैं ट्विस्टेड फाइबर डिफेक्ट। रिएक्शन ऑफ वुड इज द वुड विथ ट्विस्टेड फाइबर। ठीक है, अपसेट्स की बात करते हैं तो अपसेट्स किसकी वजह से होता है? इट इज़ ड्यू टू क्रशिंग ऑफ फाइबर्स रनिंग ट्रांसवर्सली during the growth of the tree due to strong winds and unskilled felling, consequently resulting in the discontinuity of fiber। ठीक है, तो अपसेट्स से जो होता है वो फाइबर के क्रशिंग की वजह से होता है ड्यू टू ग्रोथ के वक्त। जो अगर फाइबर्स का क्रश हो गया ड्यू टू स्ट्रॉन्ग विंड्स एंड अनस्किल्ड फेलिंग विच कंसिक्वेंटली रिजल्टिंग डिसकंटिन्यूटी ऑफ फाइबर, उसको अपसेट बोलते हैं। ठीक है, रप्चर क्या है? रप्चर जो होता है ड्यू टू इंजरी या कि इम्पैक्ट होता है। इम्पैक्ट या कि इंजरी की वजह से रप्चर होता है। ठीक है, यह है बर्ल, रिंडगाल है। की पॉइंट्स की बात को देख लेते हैं कुछ। अकॉर्डिंग टू IS 303/1989 द थिकनेस ऑफ प्लाईबोर्ड इन अ 3 प्लाईबोर्ड 3, 4, 5, 6 की थिकनेस होती है। इसको अभी आगे देखेंगे। इन अ ड्राइंग प्रोसेस ऑफ अ टिम्बर एट द फाइबर सेचुरेशन पॉइंट सेल वॉल है फुल सेचुरेशन। ड्राइंग प्रोसेस में फाइबर सेचुरेशन पॉइंट पे जो सेल वॉल होता है उसमें फुल सेचुरेशन होता है। ठीक है, अलॉन्ग द ग्रेन्स टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ टिम्बर इज मोर देन करस्पॉन्डिंग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। अलॉन्ग ग्रेन्स के अलॉन्ग जो टिम्बर की टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ से ज़्यादा होती है। ठीक है, अब नॉट की बात करते हैं। बेस्ड ऑन साइज, टाइप ऑफ नॉट्स बेस्ड ऑन साइज। अगर लेस देन 12 mm है तो पिन नॉट होगी, 12 से 20 mm है तो स्मॉल नॉट, 20 से 40 mm है तो मीडियम नॉट एंड ग्रेटर देन 40 mm लार्ज नॉट। ठीक है, बेस्ड ऑन क्वालिटी की बात करें तो साउंड नॉट, डिकेड नॉट, इनकेज नॉट एंड टाइट नॉट। अब बात करते हैं डिफेक्ट्स की ड्यू टू कन्वर्जन ऑफ टिम्बर। सबसे पहले चिप मार्क, अ मार्क और साइन प्लेस्ड बाय प्लेनर ऑन द फिनिश सरफेस ऑफ टिम्बर। चिप मार्क या कि एक मार्क या कि साइन है जो कि प्लेनर पे रहती है, प्लेनर ऑन द फिनिश सरफेस ऑफ टिम्बर। ठीक है, वेन क्या होता है? ये एक ओरिजिनल राउंडेड सरफेस है। मैन्युफैक्चर्ड पार्ट ऑफ टिम्बर में एक
ओरिजिनल राउंडेड सरफेस बन जाता है, उसी को वेन बोलते हैं। टॉर्न ग्रेन क्या है, एक स्मॉल डिप्रेशन आ जाता है ऑन द फिनिश सरफेस अलोंग द फाइबर ऑफ टिम्बर, किसी कोई टूल के गिरने से, ठीक है। डायगोनल ग्रेन इट इज फाउंड बिकॉज ऑफ द इम्प्रॉपर टिम्बर सॉइंग की वजह से होता है डायगोनल ग्रेन, विच इंडिकेटेड बाय डायगोनल मार्क, एक डायगोनल मार्क हो जाता है ऑन द स्ट्रेट ग्रेन सरफेस ऑफ टिम्बर, ठीक है। ये चिप मार्क है, ये एक डायगोनल ग्रेन है, ठीक है। ये टॉर्न ग्रेन, दिस इज वेन, ठीक है। अब देखते हैं सीजनिंग की वजह से डिफेक्ट्स ड्यू टू सीजनिंग, ठीक है। सबसे पहले वार्प ड्यू टू अनइक्वल श्रिंकेज द कर्व डिफॉर्मेशन फॉर्म्ड अलोंग द लेंथ ऑफ बोर्ड। वार्प जो होता है अनइक्वल श्रिंकेज की वजह से होता है और एक कर्व डिफॉर्मेशन फॉर्म हो जाता है अलोंग द लेंथ ऑफ बोर्ड, ठीक है। फिर बो, एक दिस इज अ कर्व अलोंग द फेस ऑफ बोर्ड कॉज्ड बाय द बोर्ड ऑफ वन फेस श्रिंकेज मोर देन अदर फेस। एक फेस का बोर्ड में ज़्यादा श्रिंकेज हो गई दूसरे फेस से तो एक बोफ का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। फिर कप शेप, दिस इज अ हॉलोइंग ऑफ बोर्ड थ्रू आउट इट्स लेंथ, एक हॉलो लेंथ के अलॉन्ग एक हॉलो बोर्ड बन जाता है, ठीक है, थ्रू आउट इट्स लेंथ ऑफ इट्स बार्क साइड फेस, ठीक है। फिर बात करते हैं ट्विस्ट की। इन दिस डिफेक्ट एंड ऑफ द टिम्बर इज रोटेट इन अपोजिट डायरेक्शन, जो एंड है टिम्बर्स का वो एक अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करने लगता है, मतलब ट्विस्ट हो जाता है कुल मिला के, ठीक है। अब देखते हैं डिफेक्ट्स ड्यू टू फंगाई और डिसीजेज ऑफ टिम्बर। फंगाई की वजह से और डिसीजेस की वजह से टिम्बर में क्या क्या डिफेक्ट होते हैं उसको देखते हैं, ठीक है। इसका ट्रीटमेंट भी पॉसिबल है, इस ट्रीटमेंट इज ऑल्सो पॉसिबल। सबसे पहले ड्राई रॉट, ये किसकी वजह से होता है, इट इज कॉज्ड बाय द एक्शन ऑफ वेरियस फंगाई अटैक, अलग अलग फंगाई अटैक की वजह से ड्राई रॉट होता है। इट कॉजेज इम्परफेक्ट सीजनिंग एंड वेंटिलेशन, किसकी वजह से होता है, इम्परफेक्ट सीजनिंग और वेंटिलेशन नहीं है, अच्छा तो ड्राई रॉट होता है। फंगीज कन्वर्टेड द फाइबर्स इनटू पाउडर फॉर्म, फंगाई जो होते हैं वो फाइबर को पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, टिम्बर अपनी स्ट्रेंथ लॉस कर देता है, ठीक है। द बेस्ट रेमेडी इज टू कट अवे द अफेक्टेड पार्ट एंड पॉइंट द रिमेनिंग पार्ट, जो बेस्ट रेमेडी है इसकी कि जो अफेक्टेड पार्ट है उसको काट के अलग कर दें, ठीक है। व्हाइट रॉट क्या है, व्हाइट रॉट ऑकर व्हेन द फंगस डाइजेस्ट द लिग्निन एंड सेलुलोज देयरफॉर स्ट्रिपिंग आउट द डार्कर कलर विथ इट, ठीक है। व्हाइट रॉट कब ऑकर होता है, जब फंगाई जो होते हैं वो लिग्निन और सेलुलोज पार्ट जो होता है उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं, जिसकी वजह से डार्कर कलर स्ट्रिपिंग आउट होता है, उसमें डार्कर कलर निकलता है, ठीक है। फिर आता है ब्राउन रॉट, इट इज कॉज्ड बाय द मोनोलिना फ्रूटिकोला एंड मोनोलिना लैक्सा फंगाई। मोनोलिना फ्रुक्टिकोला और मोनोलिना लैक्सा फंगाई की वजह से ब्राउन रॉट होता है, ठीक है। ये दोनों बैक्टीरिया, दोनों फंगाई याद रखना है, मोनोलिना फ्रूटिकोला, मोनोलिना फ्रुक्टिकोला और मोनोलिना लैक्सा फंगाई। वेट रॉट किसकी वजह से होता है, इन दिस डिफेक्ट द टिश्यू ऑफ टिम्बर इज डिकम्पोज्ड ड्यू टू अल्टरनेट वेट एंड ड्राई कंडीशन। वेट रॉट जो होता है इस वो अल्टरनेट वेट और ड्राई की वजह से होता है, इसमें टिश्यू जो है टिम्बर का डिकम्पोज हो जाता है अल्टरनेट वेट एंड ड्राई की वजह से, ठीक है। फिर देखते हैं वेल सीजन टिम्बर को यूज़ करते हैं। वेल सीजन टिम्बर इज यूज विद प्रिजर्वेटिव एंड पेंट्स टू अवॉइड वेट रॉट, ठीक है। वेल सीजन टिम्बर में प्रिजर्वेटिव और पेंट्स अप्लाई करके यूज़ करेंगे ताकि वेट रॉट ना हो, ठीक है। ब्लू स्टेन, दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इज कॉज्ड बाय द सम काइंड ऑफ फंगाई विच मेक्स द टिम्बर ब्लूइश। इस तरह के ब्लू स्टेन जो डिफेक्ट होता है वो कुछ तरह के फंगाई की वजह से होता है जो कि टिम्बर को ब्लूइश बना दें, ठीक है। फिर sap stain, when the moisture content in the timber is more than 25%, some type of fungi attack the sap wood and make it discolored। जब मॉइस्चर कंटेंट टिम्बर में 25% से ज़्यादा होता है तो कुछ फंगाई अटैक करते हैं सैप वुड पे और उसको डिस्कलर कर देते हैं, ठीक है। ये ब्लू स्टेन, दिस इज ब्राउन रॉट एंड दिस इज हार्ड रॉट, दिस इज ड्राई रॉट। अब देखते हैं इंसेक्ट्स की वजह से डिफेक्ट्स टिम्बर में कौन कौन से आते हैं। सबसे पहले बीटल्स की वजह से, दीज आर स्मॉल इंसेक्ट्स विच कॉज रेपिड डिके ऑफ टिम्बर बाय कन्वर्टिंग देम इनटू फाइन पाउडर, ठीक है। तो बीटल्स जो होते हैं वो टिम्बर्स को फाइन पाउडर में कन्वर्ट कर देते हैं और बहुत ही तेज डिके करते हैं टिम्बर का, ठीक है। मरीन बोरर्स, दीज आर फाउंड इन द मरीन वाटर, मरीन बोरर्स मरीन वाटर्स में पाए जाते हैं। दे कैन मेक होल्स एज हाई एज 25 डायमीटर टू 60 mm लेंथ, ठीक है। जो मरीन बोरर्स होते हैं वो 25 mm डाया के और 60 mm लेंथ तक होल बना देते हैं टिम्बर्स में, ठीक है। टर्माइट्स आर ऑल्सो नोन एज वाइट आंट्स, टर्माइट्स को वाइट आंट्स भी बोलते हैं और ये टिम्बर में एक टनल के फॉर्म पे एक टनल बना देते हैं, ठीक है, अलग अलग डायरेक्शन पे।
टर्माइट्स। अब कुछ की पॉइंट्स देखते हैं। सीजनिंग ऑफ टिम्बर फॉर यूज इन कंस्ट्रक्शन इज डन एसेंशियल टू इंक्रीज स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी। ठीक है, सीजनिंग किया जाता है टिम्बर को कंस्ट्रक्शन में यूज़ करने के लिए ताकि उसकी स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी बढ़े। स्टार से एक टाइप ऑफ डिफेक्ट इन टिम्बर अराइज ड्यू टू सीवियर फ्रॉस्ट फायर्स हीट ऑफ सन। स्टार से एक सीवियर फ्रॉस्ट और फायर्स हीट ऑफ सन की वजह से होता है। अब टिम्बर के प्रिजर्वेशन की बात करते हैं, इस जिसके बारे में IS 401 में दिया गया है। इट इज़ डन विद द हेल्प ऑफ वेरियस टाइप ऑफ प्रिजर्वेटिव टू इंक्रीज द लाइफ एंड ड्यूरेबिलिटी ऑफ टिम्बर। सबसे पहले टायरिंग, प्रोसेस ऑफ हीटिंग द कोल टार टू मेक इट वर्केबल कंडीशन, इसको टायरिंग बोलते हैं। कोल टार को हीट करना ताकि वो वर्केबल हो जाए, उसको टायरिंग बोलते हैं। चैरिंग किसको बोलते हैं? इट इज़ अ ओल्ड मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ टिम्बर, दिस मेथड इज नॉट सुटेबल फॉर एक्सटीरियर वुड ऑफ वर्क। ठीक है, चैरिंग ओल्ड मेथड है टिम्बर के प्रिजर्वेशन का और ये मेथड एक्सटीरियर वुड के लिए सुटेबल नहीं है। फिर आता है ऑयल पेंट, ये सुटेबल है वेल सीजनड वुड और जनरली अप्लाइड किया जाता है 2-3 कोट में। ठीक है, फिर आता है क्रिजोटे ऑयल, ये इट इज़ डिराइव फ्रॉम द वुड और कोल टार एंड बेस्ट एंटीसेप्टिक मटेरियल है ये। ठीक है, वुड और कोल टार से मिलता है ये और बेस्ट एंटीसेप्टिक मटेरियल है क्रिसोटे ऑयल। ठीक है, इसको अप्लाई किया जाता है क्रिसोटे ऑयल को 50 डिग्री सेल्सियस पे और 0.7 से 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर के प्रेशर पे। ठीक है, अप्लाइड एट 50 डिग्री सेल्सियस एंड प्रेशर ऑफ 0.7 to 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर। फिर आता है सोलिग्नम ट्रीटमेंट, दिस ट्रीटमेंट वेल सुटेबल फॉर प्रिजर्विंग ऑफ टिम्बर फ्रॉम व्हाइट आंट्स। व्हाइट आंट्स से टिम्बर को प्रिजर्व करना है तो सोलिग्नम ट्रीटमेंट बेस्ट सुटेबल होता है। फिर ASCU ट्रीटमेंट, इट इज़ डेवलप्ड एट फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ देहरादून। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ देहरादून में ASCU ट्रीटमेंट को डेवलप किया गया था। फिर एक आता है बॉरमैन इंसेक्ट ट्रीटमेंट। फिर है डिपिंग, इन दिस मेथड टिम्बर इज डिप्ड डायरेक्टली इन द प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन। डिपिंग मेथड में टिम्बर को डायरेक्टली प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन में डिप कर दिया जाता है। द सॉल्यूशन पेनिट्रेट द टिम्बर बेटर देन केस ऑफ ब्रशिंग और स्प्रेइंग। जो सॉल्यूशन होता है वो टिम्बर में पेनिट्रेट कर जाता है, ये बेटर होता है ब्रशिंग या कि स्प्रे करने से। ठीक है, फिर आता है फायर रेजिस्टेंट टिम्बर देखते हैं। फायर रेजिस्टेंट टिम्बर में सबसे पहले देखते हैं एब्लेस प्रोसेस। एब्लेस प्रोसेस को यूज़ किया जाता है टू मेक वुड फायर रेजिस्टेंस। इसमें क्लोराइड, बोरेक्स, बोरिक एसिड, सोडियम आर्सेनेट और अमोनियम सल्फेट को यूज़ किया जाता है एब्लेस प्रोसेस में फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ टिम्बर। क्या क्या? क्लोराइड, बोरेक्स, बोरिक एसिड, सोडियम आर्सेनेट एंड अमोनियम सल्फेट। ठीक है, फिर बीथल प्रोसेस को यूज़ किया जाता है व्हेन मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन ऑफ द प्रिजर्वेटिव इज डिजायर्ड। जब प्रिजर्वेटिव का मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन डिजायर्ड हो, जब प्रिजर्वेटिव का मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन डिजायर्ड हो तब बीथल प्रोसेस का यूज़ करते हैं। ठीक है, फिर आता है बॉइस्चर प्रोसेस का यूज़ करते हैं टू ट्रीट ऑफ ग्रीन वुड को ट्रीट करने के लिए बॉइस्चर प्रोसेस का यूज़ करते हैं। फिर आता है एम्प्टी सेल प्रोसेस। क्या है एम्प्टी सेल प्रोसेस की बात करें तो इसको प्रेशर प्रोसेस भी बोलते हैं। इट इज़ एम्ड एट मैक्सिमम पेनिट्रेशन ऑफ प्रिजर्वेटिव विथ अ मिनिमम नेट रिटेंशन। ठीक है, एम्प्टी सेल प्रोसेस को प्रेशर प्रोसेस भी बोलते हैं। इसका एम होता है कि जो सॉल्यूशन है उसका मैक्सिमम पेनिट्रेशन हो जाए और मिनिमम नेट रिटेंशन बचे। ठीक है, मिनिमम नेट रिटेंशन रहे। ठीक है, द लॉरी प्रोसेस एंड रीयूपिंग प्रोसेस आर कॉमनली यूज। इसमें लॉरी प्रोसेस और रीयूपिंग प्रोसेस कॉमनली यूज़ किया जाता है। फिर आता है डिफ्यूजन प्रोसेस, इट इज़ अ मेथड ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ टिम्बर एंड अदर प्लांट मटेरियल लाइक ग्रीन कंडीशन। एक मेथड है टिम्बर को ट्रीट करने के लिए, जैसे पोल्स और प्लैंक्स को ट्रीट करने के लिए, और बाकी अदर प्लांट मटेरियल को ट्रीट करने के लिए जैसे जो कि ग्रीन कंडीशन में हो। ठीक है, अब कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं गुड टिम्बर की जो अच्छे टिम्बर की जो डेंसिटी होती है 540 kg पर मीटर क्यूब होती है। स्पेसिफिक ग्रेविटी जो टिम्बर की होती है 1.54 होती है, इसको ध्यान रखना है। मॉइस्चर कंटेंट जो होता है टिम्बर का 10 से 12% होता है। श्रिंकेज जो होता है 0.1 से 0.3% होता है अलॉन्ग फाइबर। एंड स्वेलिंग जो होती है 0.1 से 0.8% होती है अलॉन्ग लेंथ। एंड साउंड कंडक्टिविटी 2 से 17 टाइम्स ज़्यादा होती है टिम्बर में एयर के कंपेरिजन। श्रिंकेज होता है 0.1 से 0.3% अलॉन्ग फाइबर एंड स्वेलिंग होता है 0.1 से 0.8% अलॉन्ग लेंथ। ठीक है, साउंड कंडक्टिविटी 2 से 17 गुना होती है मोर देन एयर। ठीक है, स्ट्रेंथ देखते हैं टिम्बर का 12% ऑफ मॉइस्चर कंटेंट। सीआर स्ट्रेंथ जो होती है 12% मॉइस्चर कंटेंट पे सीआर स्ट्रेंथ 6.5 से 14.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। बेंडिंग स्ट्रेंथ 10.2 से 18.2 न्यूटन पर mm स्क्वायर। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 32 77.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर और टेंसाइल स्ट्रेंथ 80 से 190 न्यूटन पर mm स्क्वायर होती है एट 12% मॉइस्चर कंटेंट। ठीक है, अब देखते हैं यूजेस ऑफ वेरियस टाइप ऑफ टिम्बर। अलग अलग टाइप ऑफ टिम्बर के यूजेस देखते हैं। गुआवा का यूज़ किया जाता है साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट में। बबूल का यूज़ किया जाता है एग्रीकल्चरल इंस्ट्रूमेंट में। मलबरी का यूज़ किया जाता है स्पोर्ट्स गुड्स में। जैक फ्रूट का यूज़ किया जाता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में। बेंटीक का यूज़ किया जाता है बोट में, बेंटीक बोट। टीक का यूज़ किया जाता है प्लाईवुड और फर्नीचर में। साल डिओडार का यूज़ किया जाता है रेलवे स्लीपर, टिम्बर ब्रिज में। ठीक है, अब कुछ नोट है वो देख लेते हैं। मैक्सिमम क्वांटिटी प्रेजेंट इन टिम्बर इज कार्बन। जो मैक्सिमम क्वांटिटी टिम्बर में प्रेजेंट होता है कार्बन सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है टिम्बर में। स्ट्रेंथ ऑफ टिम्बर जो मैक्सिमम होता है पैरेलल ग्रेन्स के पैरेलल में टिम्बर की स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, अब देखते हैं मार्केट फॉर्म ऑफ टिम्बर।
बैटन जो होता है उसकी थिकनेस 50 mm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और विड्थ 50 mm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। प्लैंक की जो थिकनेस है वो 50 mm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और विड्थ 50 mm से छोटी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, शुड नॉट बी ग्रेटर देन, शुड नॉट बी लेस देन। ठीक है, डील जो है वो 50 से 100 mm की होनी चाहिए और विड्थ डील की 200 से 250 mm। बोर्ड जो है वो 50 mm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए विड्थ बोर्ड की, और जो विड्थ है, विड्थ 200 mm से छोटी नहीं होनी चाहिए। स्कैंडलिंग 50 mm से ज़्यादा होनी चाहिए लेकिन 200 mm से कम होनी चाहिए, मतलब 50 से 200 mm के बीच होनी चाहिए। और जो बिट्थ है इसकी स्कैंटलिंग की वो भी 50 से 200 mm के बीच होनी चाहिए। कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं। लेमिनेटेड टिम्बर कंपोज ऑफ 2 और मोर लेयर्स ऑफ डायमेंशनल नंबर ग्लूड टुगेदर विद द ग्रेन्स ऑल लेयर लेड पैरेलल, उसको बोलते हैं ग्लूलाम। ठीक है, लेमिनेटेड टिम्बर जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा लेयर होती हैं डायमेंशनल नंबर की, एक साथ ग्लू कर दिया जाए उन लेयर्स को विद द, जिसमें ग्रेन्स, सारे लेयर्स की ग्रेन्स जो है वो पैरेलल हो, उसको क्या बोलते हैं, ग्लूलाम। ठीक है, अकॉर्डिंग टू IS 14315 1995 द मैक्सिमम थिकनेस ऑफ कमर्शियल वीनर्स प्रोड्यूस फ्रॉम वुड, जो मैक्सिमम थिकनेस होती है कमर्शियल वीनर्स की जो ब्रूट से प्रोड्यूस किया जाता है वो कितनी होती है, 6 mm। द डिफेक्ट ऑकर व्हेन अ स्मॉल डिप्रेशन इज फाउंड ऑन द फिनिश सरफेस ऑफ टिम्बर बाय फॉलिंग ऑफ टूल टॉर्न ग्रीन, अपन पढ़ के आए पीछे। टिम्बर कैन बी मेड रीजनेबली फायर रेजिस्टेंस बाय सोकिंग इट इन अमोनियम सल्फेट। ठीक है, एवलेज प्रोसेस में अपन ने देखा इसको। ठीक है, अब बात करते हैं वीनर्स की। वीनर्स के बारे में दिया गया है IS 14315 में। ठीक है, इट इज़ थिन स्ट्रिप ऑफ टिम्बर विच थिकनेस इज अबाउट, थिन स्ट्रिप है टिम्बर की जिसकी थिकनेस 0.4 से 0.6 mm होती है अप्रॉक्स। ठीक है, इट शुड नॉट एक्सीड 1 mm इन केस, और जो थिकनेस है वो 1 mm से ज़्यादा किसी केस में नहीं होनी चाहिए। ठीक, इट इज़ ऑल्सो नोन, इसको प्लाई, इसको प्लाई भी बोलते हैं। एंड इट इज़ मेड अप ऑफ गुड क्वालिटी ऑफ टिम्बर जैसे कि टीक, साल, डेओडर एक्सेट्रा। ठीक है, वॉलनट जो होता है वो मोस्ट सुटेबल वुड है बीनर्स के पर्पज़ के लिए। ठीक है, फिर बात करते हैं प्लाईवुड की। यह है प्लाईवुड। प्लाईवुड इज अ मटेरियल मैन्युफैक्चर फ्रॉम थिन लेयर और पाइल्स ऑफ वुड। प्लाईवुड एक मटेरियल है जो कि पाइल्स ऑफ वुड ऑफ बीनर से बना होता है। थिन लेयर या कि पाइल्स ऑफ वुड ऑफ बीनर से बना होता है, जिसको ग्लू का एक साथ ग्लूड कर देते हैं, एक साथ चिपका देते हैं, जिसमें एडजेसेंट लेयर्स जो हैं वो विच एडजेसेंट लेयर ऑफ देयर वुड ग्रेन रोटेट अप टू 90 डिग्री टू अनदर। जो एडजेसेंट लेयर होते हैं एक दूसरे के 90 डिग्री में रख के एक दूसरे से चिपका देते हैं। ठीक है, जो प्लाईवुड है आर ग्लूड अंडर प्रेशर 130 से 140 मेगापास्कल के प्रेशर से 130 टू 140 न्यूटन पर mm स्क्वायर के प्रेशर से चिपकाएंगे। ठीक है, एंड फ्रॉम एन ऑड नंबर ऑफ लेयर्स, इसमें जो लेयर्स होंगी प्लाईवुड में ऑड नंबर ऑफ लेयर होंगी, मतलब 3 की लेयर, 5 की लेयर, 7 की लेयर। ठीक है, 3 लेयर से ज़्यादा ही होना चाहिए विथ ऑड नंबर ऑफ लेयर, 3 या 3 से ज़्यादा की लेयर ऑफ बीनस के 3 या 3 से ज़्यादा की लेयर। ईच लेयर जो है वो हर लेयर एक दूसरे का परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, ईच लेयर इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। प्लाईवुड का एडवांटेज देखें तो स्ट्रेंथ ऑफ प्लाईवुड इक्वल होती है हर डायरेक्शन में। प्लाईवुड की स्ट्रेंथ हर डायरेक्शन में इक्वल होती है। इम्पैक्ट लोड रेजिस्टेंस कैपेसिटी ज़्यादा होती है, इम्पैक्ट लोड की रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होता है। और लेयर्स ऑफ प्लाई से बना होता है। टेंडेंसी टू श्रिंक, स्वेल एंड ट्विस्टिंग रेड्यूस हो जाती है। श्रिंक होने की टेंडेंसी, स्वेल होने की टेंडेंसी और ट्विस्टिंग की टेंडेंसी काफ़ी रेड्यूस हो जाती है। इट कैन बी कर्व्ड इनटू डिजायर्ड शेप, प्लाईवुड को डिजायर्ड शेप में कर्व भी किया जा सकता है। ठीक है, अब देखते हैं पार्ट्स ऑफ प्लाईवुड एंड उसके अदर नाम। पार्ट्स ऑफ प्लाईवुड एंड इट्स अदर्स नेम्स। आउटर मोस्ट बीनर सीट को फेसेस बोलते हैं। इंटीरियर प्लाई जो कि पैरेलल टू फेस होते हैं, जिसमें ग्रेन पैरेलल होते हैं, उसको कोर या कि सेंटर बोलते हैं। इंटीरियर प्लाई जिसमें ग्रेन्स जो होते हैं फेस से परपेंडिकुलर होते हैं, उसको क्रॉस बैंड बोलते हैं। ठीक है, तो इंटीरियर प्लाई जिसके ग्रेन फेस से पैरेलल होते हैं उसको कोर या कि सेंटर बोलते हैं, और इंटीरियर प्लाई जिसके ग्रेन्स फेस से परपेंडिकुलर होते हैं उसको क्रॉस बैंड बोलते हैं। ठीक है, फिर आता है फाइबर बोर्ड। फाइबर बोर्ड क्या है? इट इज़ अ टाइप ऑफ इंजीनियर्ड वुड प्रोडक्ट दैट इज मेड आउट ऑफ वुड फाइबर्स। ये एक इंजीनियर्ड वुड प्रोडक्ट है जिसको वुड फाइबर की मदद से बनाया जाता है। टाइप्स की बात करें फाइबर बोर्ड की तो पार्टिकल बोर्ड या कि लो डेंसिटी फाइबर बोर्ड है, पार्टिकल बोर्ड या कि लो डेंसिटी फाइबर बोर्ड, मीडियम डेंसिटी फाइबर बोर्ड। मीडियम डेंसिटी फाइबर बोर्ड की जो डेंसिटी है लेस देन 400 kg पर मीटर क्यूब होती है। एंड फिर आता है एक हाई डेंसिटी फाइबर बोर्ड। ठीक है, पार्टिकल बोर्ड या कि लो डेंसिटी फाइबर बोर्ड, मीडियम डेंसिटी फाइबर बोर्ड एंड हाई डेंसिटी फाइबर बोर्ड। ठीक है, नोट देखते हैं। हार्ड फाइबर बोर्ड कैन बी यूज्ड एज वॉल स्लैब, डोर बोर्ड, फ्लोर, फर्नीचर एंड अदर डेकोरेशन। हार्ड फाइबर बोर्ड जो है उसको यूज़ कर सकते हैं वॉल स्लैब में, डोर बोर्ड में, फ्लोर में, फर्नीचर में और बाकी अदर डेकोरेशन में। हार्ड बोर्ड की बात करें तो हार्ड बोर्ड एक टफ स्मूथ पैनल है जो कि वुड फाइबर से बना होता है बाई कंप्रेसिंग अंडर हाई प्रेशर एंड हीट। ठीक है, हाई प्रेशर और हीट में कंप्रेस करके वुड फाइबर को जब कंप्रेस करते हैं तो हार्ड बोर्ड बनता है। हार्ड बोर्ड एक टफ स्मूथ पैनल है जो कि वुड फाइबर से बना होता है बाई कंप्रेसिंग अंडर हाई प्रेशर एंड हीट। अब कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं।
अ नैरो स्ट्रिप ऑफ वुड विच इज़ नेल्ड ओवर द जॉइंट्स ऑफ बोर्ड, उसको क्या बोलते हैं, बैटन, ठीक है। पार्टिकल बोर्ड्स को कैसे मैन्युफैक्चर करते हैं, आर मैन्युफैक्चर्ड बाय यूजिंग लिग्नोसेलुलोज मटेरियल का यूज़ करके, बाय विच एग्लोमेरेटेड फॉर्म्ड प्रेस टुगेदर बाय द यूज ऑफ ऑर्गेनिक बाइंडर टुगेदर इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, प्रेशर और मॉइस्चर, ठीक है। तो पार्टिकल बोर्ड्स को कैसे बनाते हैं, लिग्नोसेलुलोज मटेरियल से, विच आर एग्लोमेरेटेड फॉर्म्ड एंड प्रेस टुगेदर, जिसको एग्लोमेरेट किया जाता है, फॉर्म और एक साथ प्रेस किया जाता है ऑर्गेनिक बाइंडर को यूज़ करके, किसके, प्रेशर और हीट के प्रेजेंस में, ठीक है। नंबर ऑफ जोन्स इन इंडिया फॉर क्लासिफाइंग अलाउबल मॉइस्चर कंटेंट फॉर बिल्डिंग टिम्बर, 4 नंबर ऑफ जोन्स में अलाउबल मॉइस्चर कंटेंट को क्लासीफाई किया जाता है फॉर बिल्डिंग टिम्बर एज पर द इंडियन स्टैंडर्ड। फर्स्ट क्लास टिम्बर की एवरेज लाइफ 10 साल से ज़्यादा होती है। द कोर ऑफ लेमिन बोर्ड इज मेड अप ऑफ सॉफ्ट वुड स्ट्रिप ऑफ वुड्स विथ विड्थ रेंज, 5 से 7 mm की विड्थ रेंज होती है कोर ऑफ लेमिन बोर्ड की, जो कि सॉफ्ट वुड स्ट्रिप ऑफ वुड से बना होता है, जिसकी विड्थ ऑफ रेंज 5 से 7 mm होती है, ठीक है। एन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट प्रिजर्वेटिव इन द प्रोसेस ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ टिम्बर, उसको क्या बोलते हैं, कॉपर नेफ्थनेट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। कॉपर नेफ्थनेट एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट प्रिजर्वेटिव है इन द प्रोसेस ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ टिम्बर, टिम्बर को प्रिजर्वेशन करने में यूज़ होता है कॉपर नेफ्थनेट, ठीक है। तो यहाँ पे अपना टिम्बर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में अपन बात करेंगे पेंट्स के बारे में। ओके, सो थैंक यू सो मच।